बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान हुसैन हूँ। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग आई के टुडे पर। नया वीलॉग है, इसे सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत थी इलेक्शन के हवाले से, लेकिन वो बेंच टूट गया, जो कि हमने आज से 2 से 3 रोज़ पहले कह दिया था कि ये बेंच टूट जाएगा, और वो हुआ, बेंच टूट गया। लेकिन अब ये समाअत कल तक पे मुलतवी हुई। कल यानी कि आज अभी जुम्मा लग चुका है, तो आज ये अब समाअत होगी और 4 रुकनी बेंच इसमें से अब समाअत करेगा। अब देखना यह है कि समाअत 4 रुकनी बेंच यही करता है या फिर फुल कोर्ट की तरफ मामला जाता है। अभी तक की जो करंट सिचुएशन है, इसमें अब तक तो देखा जाए तो उसमें चीफ जस्टिस साहब पर बहुत प्रेशर है, और इस हद तक प्रेशर है कि बाज़ जगहों से, बाज़ हलकों से उन पे प्रेशर डाला जा रहा है, प्रेशराइज़ भी किया जा रहा है। एक मीडिया चैनल भी जो कि वो भी प्रेशर कर रहा है किस चीज़ का, कि किसी भी तरह उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिज़ाइन कर जाए। एक कैंपेन भी चलाई जा रही है सोशल मीडिया पर कि तराजू के, वो जो बयानिया था मरीम नवाज़ साहब के तराजू के पलड़े बराबर, तो उसकी कैंपेन को ही कंटिन्यू करते करते ये इस कैंपेन के एंड ये है कि रेजिग्नेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि अब मुझसे ये ख़बर ले लें कि वो रिज़ाइन नहीं करने वाले, वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। सितंबर में ग़ालिबन वो सितंबर में रिटायर हो जाएंगे, तो वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, वो रेजिग्नेशन नहीं देने वाले। तो ये जितने भी भिखारी दानिश्वर हैं और ये लिफाफा सहाफ़ी हैं, जितने भी हैं, तो ये अपने जहनों में जहन नशीन कर लें कि आप जितना उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं ना, वो उतने ताकतवर होते जा रहे हैं। जिस तरह आप इमरान खान के साथ जो पीडीएम ने किया है, जो कुछ भी किया है, इत्तेहादी जमातों ने और सहूलतकारों ने, जितना उससे दीवार से लगाया, वो शख्स उतना ही ताकतवर होता गया, और अब भी होता जा रहा है। अब भी जितना भी ये बयानी शयानी इनके जो भी हैं, जितना बोलते हैं वो मज़ीद और मकबूल हो जाता है। तो अब इसकी सूरत हाल यही है कि जितना करेंगे उतने चीफ जस्टिस साहब और मजबूत होंगे। अभी ये सरप्राइज़ दे रहे हैं कल कि चीफ जस्टिस साहब रिज़ाइन, तो सरप्राइज़ उनके लिए ये है कि कल समाअत होने जा रही है। कल समाअत होने जा रही है। कल है जुम्मा, और जुम्मा हमेशा भारी पड़ा। अव्वल तो बोलना नहीं चाहिए कि जुम्मा भारी पड़ा, बहुत ही मुबारक दिन है और बड़ा दिन है, लेकिन एज अ लाइटर नोट जुम्मा हमेशा ही भिखारियों पे बहुत भारी पड़ा है। इतने भी ये नून लीगी है, ये उन पे बहुत भारी पड़ा है। तो ये एक और जुम्मा आ गया, नया केस, नया जुम्मा, तो ये भारी पड़ता है या नहीं? ये भारी पड़ेगा, क्योंकि मैं पिछले व्लॉग में कह चुका हूँ, ये रसगुल्ले इनके गले में फंस गए। ये जितने ढोल बजा लें, चलें ठीक है, कल बेंच टूट जाता है, कल भी बेंच टूट जाता है, या फिर वो बेंच मज़ीद समाअत नहीं कर सकता, क्योंकि कल है जुम्मा, हफ्ता इतवार अदालतें नहीं लगती, पीर को ही लगेंगी। अगर कल समाअत नहीं होती तो ज़ाहिर पीर को होगी, और अगर कल समाअत होती है, कंटिन्यू वहीं से ही होगा, तो फिर ये भिखारी अपने सर पकड़ लें, अपने पर रुमाल भी रखें, और एक आध तस्बीह भी रखें जिस पे इमरान खान साहब पर ये तनकीद करते हैं, और एक मुसल्ला भी रखें कि इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। इसके अलावा कोई गुजारा नहीं। अगर ये बेंच टूट भी गया तो अब ये जा रहा है मामला फुल कोर्ट की तरफ, और अगर ये बेंच नहीं भी टूटा, इसे मुतनाज़ा बनाया गया, तब भी ये गया फुल कोर्ट बनेगा, तब भी ये फुल कोर्ट ही बनेगा। तो कान यहाँ से पकड़ें या यहाँ से, मामला जाएगा फुल कोर्ट पर अब, और फुल कोर्ट में तो फ़ाइज़ साहब भी होंगे। और ये नहीं समझे कि फ़ाइज़ साहब के बारे में जो ये ट्रेंड चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही काबिल जज हैं और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है आने वाले, काबिल जज हैं। उनकी डिमांड क्या है, वो जो बात कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, उनकी डिमांड जायज़ है। और वो क्या, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक पोलिंग कर ली जाए, यानी कि ये जो भी हाज़िर चीफ जस्टिस साहब हैं, इनका भी ये डिमांड होगी कि कुछ भी हो जाए, अदालती इस्लाहत होनी चाहिए, लेकिन अदालती इस्लाहत जिन्होंने करनी है वो ख़ुद करेंगे। ये काम इनका नहीं था। ये भिखारियों दानिश्वरों ने अपने उल्लू सीधा करने के लिए ये इक़दाम किया, जल्दी कि किसी भी तरह कुछ भी करो। उसमें एक शे ये भी डाल दी
एक्ट बनाया जाएगा कि जितने भी ये सज़ा याफ्ता हैं नाअहल लोग हैं तो ये भी अपील कर सकेंगे। यानी कि इस हिसाब से नवाज़ शरीफ साहब की लॉटरी लग गई तो कोई फ़ायदा नहीं सर इस लॉटरी का। ये बात मेरी आप लिख के रख लें आज की डेट में। आज 31 मार्च है, 31 मार्च बरोज़ जुमेरात। इस लॉटरी का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप जाएंगे अपील पे। ठीक है, अपील पे वो समाअत होगी, फिर आपसे पूछा जाएगा ठीक है आपके ये आमदन थे, ये ज़राए थे, तो हजूर जो आपने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था हजूर ये है वो ज़राए, तो पेश कर दो। आप वहाँ भी पेश नहीं कर सकेंगे, फिर क्या होगा? क्या अदालत बोल दी कि आप बरी हो गए? अरे आप फिर फंस जाएंगे। क्या आपने कसम खा ली है? क्या आप एक बार जलील हुए तो आप दोबारा जलील होना चाह रहे हैं? अगर आपने कसम खाई भी आप दोबारा जलील होना चाह रहे हैं तो शौक़ से। मेरा मशवरा आपको ये है कि अपील ना करिएगा। बाकी अगर आपको शौक़ है तो बिस्मिल्लाह पे जाइए। बाकी आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज एक रेफरेंस था जस्टिस फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़, जो कि पीटीआई दौर में बना था, वो वापस ले लिया। उसे रिव्यू में नहीं डाला गया, उसे वापस ले लिया गया, जिसकी समरी सदर पाकिस्तान को भेज दी गई है। क्या कमाल है भाई। एक तरफ उनकी जजमेंट आती है, जबकि वो ख़ुद भी 100 मोटो पे ही कर रहे थे। उनकी हेयरिंग जो थी वो 100 मोटो पे लगी हुई थी। वो 100 मोटो की हेयरिंग क्या कर रहे हैं? वो हाफिज़ कुरान 20 नंबर, उसके अंदर उनकी जजमेंट में ये भी शिकायत है कि 100 मोटो ख़ुद से नहीं लेने चाहिए। बाकी ये अदालती फ़ैसले जो है जितने भी अभी ये लगे हुए केसेस इनको मौखर कर दिया जाए। थोड़ा सा गुड़ क्या मिला तो इन्होंने तोहफे में ये दे दिया, यानी कि बाय वन गेट वन डील, बाय वन गेट वन। फ़ाइज़ साहब ने डील नहीं की, फ़ाइज़ साहब ने डील नहीं की। ये हुकूमत ने अपनी तरफ से तोहफ़ा दिया। अगर इनकी नीयत साफ़ थी, 1 साल हो गया इनको आए हुए, तो ये पहले ही कर देते। नीयत में खोट था ना, कुछ लो कुछ दो, तो कुछ मिल गया तो कुछ दे दिया। तो अब जो दे दिया सो दे दिया। अब ये भिखारियों की मिठाई अटकेगी। बाकी कल के व्लॉग में हमने आपसे कहा था कि पीटीआई इसे चैलेंज करेगी अगर ये एक्ट बन जाता है तो। और ये सदर पाकिस्तान को समरी भिजवाते हुए दी है कि अदालती इस्लाहत की वो दस्तखत करने नहीं जा रहे, वो अपने पास रखेंगे और वापसी भेज देंगे। सदर पाकिस्तान इस समरी पर दस्तखत करने नहीं जा रहे, वो समरी इनको वापसी दी जाएगी चाहे ये कुछ भी कर लें। लेकिन ये फिर भी एक्ट बनाएंगे और एक्ट बनाने के बाद चैलेंज होगी, ये मैंने कल कह दिया था। जिसकी आज सेनेटर अली ज़फ़र पीटीआई के हैं, बैरिस्टर हैं, उन्होंने आज सेनेट सेशन में कहा कि ये एक्ट बन जाएगा फिर हम चैलेंज कर देंगे। तो वही जो हमने आपसे कल बात की थी तो उसकी बात की आज वजाहत हो गई है कि ये एक्ट चैलेंज होने जा रहा है, जिससे अदालत फड़का देगी। ये एक्ट फड़का दिया जाएगा तो ये रसगुल्ले भी इनके गले से अटक गए। तो ये जितने भी ढोल थे ना, ये ढोल वालों को बुलाया हुआ है, बाजू वालों को बुलाया हुआ है कि रेडी रहना अब बजाना है। तो सर जी वो बजाएंगे ज़रूर, वो बजाएंगे ज़रूर, पर वो आपके पैसों से सामने वाली पार्टी के लिए बजा रहे होंगे, आपके दिए हुए पैसों से सामने वाली पार्टी के लिए बजा रहे होंगे। अब इतने बड़े इसमें हमें किस में उलझा दिए? अदालती इस्लाहत में उलझा दिया, समाअत में उलझा दिया। मेन मुद्दा कहाँ है? मेन मुद्दा मईशत, पाकिस्तान, सिक्योरिटी। हमें इनसे गुमराह करके और हमें इस तरफ लगा दिया। इसके पीछे भी कोई ना कोई बात वजह हो सकती है, कोई ना कोई तो वजह है। तभी इतना स्मार्टली प्ले किया जा रहा है कि आवाम को इससे डिस्कनेक्ट कर दिया और अपनी एक चीज़ आगे रख दी कि भाई देखते रहो। अब बात करने को कोई बोलेगा ही नहीं कि महंगाई, जबकि महंगाई देखा जाए 65% बढ़ गई है, 65% पिछले 1 साल में। जो खरबूजा 100 रुपये में आप पिछले साल 5 किलो लेते थे, वही खरबूजा अब आज की रेट दे रहा हूँ आपको 100 रुपये में 1 किलो। 100 रुपये में 1 किलो तो खरबूजा। तो सोच लें केले वगैरह हमने तो हाथ ही जोड़े थे। हमने वो ज़फ़र अब्बास साहब वो चला रहे हैं कैंपेन के बॉयकॉट फ्रूट, तो बिल्कुल हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं और हम बिल्कुल इस कैंपेन की हिमायत करते हैं। तो खैर ये जो अभी हमने बात बोली है कि मईशत,
तो मईशत के हालात वाकई ठीक नहीं, बहुत बुरे हालात हैं। डॉलर ये क्या कह कर आए थे, डॉलर 150 पे कर देंगे, जो 200-250 से नीचे नहीं आ रहा। जब से भिखारी हैं वो 250 से नीचे ही नहीं आ रहा। पेट्रोल 100 रुपये कर देंगे, उस 100 रुपये की देखने के लिए ये आँखें तरस गई। अभी तक मैंने नहीं देखा उसे 100 रुपये में, और देखूँगा भी नहीं। जबकि आलमी मार्केट में तेल की कीमत घिरे पे घिरी जा रही है, पाकिस्तान में बड़े पे बढ़ी जा रही है। भिखारी बढ़ाते 50 रुपये, कम करते हैं 5 रुपये, बढ़ाते 50 रुपये, कम करते हैं 5 रुपये, यानी कि 100 रुपये बढ़ाते हैं, 10 रुपये कम कर देते हैं। 100 रुपये पे 10 रुपये का रिलीफ। और ये जो आटे का भी जो सीन चल रहा है, मुफ्त आटा, इस मुफ्त आटे ने ना 10 जाने ले ली है। ये मुफ्त आटा नहीं है, ये ज़िल्लत भरा आवाम के लिए आटा है। धक्के खाओ, लाइनों में मरो, गर्मी में मरो, दबके मरो, और गंदा आटा। आटा भी वो कि आप जानवर के आगे भी डालेंगे ना, वो सूंघ के मुंह फेर लेगा। ये वो आटा दे रहे हैं, मुफ्त आटा। तो भाई मुफ्त में तो यही मिलता है, और अगर ये मिलता है तो भाई फिटे मुंह तुम्हारे मुंह पे। यही अगर आटा तुम अपने घर ले जाके खिलाओ ना तो मैं मानूँ। यही आटा अगर अपने घर ले जाके खिलाओ या खुद खाओ तो मैं मानूँ नहीं। तो ये गंदा आटा खिलाने का एक ही मकसद है जी, किसी तरह आबादी कम की जाए ताकि इमरान खान साहब का वोट बैंक थोड़ा कम हो। और कोई इसका वो जो मेरी अक्ल जितना बता रही है, बाकी आप बेहतर जान सकते हैं। कल हमने आपसे एक बात की थी कि पाकिस्तान किस डगर पे चल पड़ा है, तो आज उसको आपको थोड़ा बताते हैं। एक मुल्क है जिसको हमने तस्लीम अभी तक नहीं किया, करेंगे भी नहीं, इज़राइल। पाकिस्तान लगभग उसके नक्शे कदम पर चले जा रहा है, कंटिन्यूसली चले जा रहा है। ठीक है, आपने तस्लीम उसको नहीं किया, हम मानते नहीं हैं, तो फिर आप उसी को फॉलो क्यों कर रहे हो? वहाँ पर नेतन्याहू की हुकूमत है या इमरान खान साहब की थी? इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी या नेतन्याहू की भी हुकूमत डगमगाने लगी? वो भी गिरने वाली थी कि वो बैसाखियों पर आ गई। जिस तरह PDM बैसाखियों पर आई है ना, 1-2 आउट हुए तो गई, इस तरह ये बैसाखियों पर 1-2 आउट हुआ तो ये भी हुकूमत गई। इसके बाद अब वहाँ पर जो मुजाहरे हो रहे हैं वो यूँ हो रहे हैं कि वो भी अदालती इस्लाहत पर आए। टाइमिंग आप देख रहे हैं, वो भी अदालती इस्लाहत पर आए कि अदालती इस्लाहत करनी। भाई फ़ैसले हम करते हैं तो ये अदालतें क्यों ऊपर हैं? देखा जाए तो वहाँ पर आइन नहीं है, वहाँ पर आइन नहीं है, वहाँ पर सिर्फ कानून है, जो कि सुप्रीम कोर्ट वही फ़ैसले वगैरह करती है। तो लगभग कुछ मामला मिल रहे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अदालती इस्लाहत का बोला कि इनकी पावर थोड़ी कम कर दी जाए, रहेंगी, अदालत ख़त्म नहीं कर रहे, अदालतें रहेंगी, पावर थोड़ी कम हो जाए, सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट हो, यानी कि हम हो, तो हम थोड़े ऊपर हो जाए, नाम फिर हमारा हो कि हमने किया, हम कानूनदान, हम ये हम वो। उनका सिर्फ ये एक्ट उनके गले पड़ गया। सेम यही चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई है कि अदालतों की थोड़ा सा उसमें नमक छिड़क दिया और इन्होंने गलत टाइम पे छिड़क दिया। ये इनके गले में आएगा और ये बहुत पछताएंगे, ये बहुत पछताएंगे, ये आप लिख लीजिएगा, ये पछताएंगे। और ये गए, मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपने जहनों में ये बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो भाई बना लें कि आप कुछ भी कर लें, आप गए। तो आपने जितनी भी बदमाशियाँ करनी है ना, तो ये आपके पास टाइम है, आप कर लें। अय्याशी करनी है, बदमाशी करनी है, जो करना कर लें, यही वक्त है, कर लें। क्योंकि ये वक्त गया तो सब गया, और सब गया मतलब अल्लाह ना करे ऐसा हो। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लगता है कि एक वाइब्स आती है कि कभी ऐसा हो कि मैं उठूं और टीवी चलाऊं तो उस पर आ रहा हो मेरे अजीज़ हम वतनों, और बत्ती वाली गाड़ियाँ घूम रही हैं। इसका मतलब आप समझ जाइएगा। मैं नहीं चाहता कि जमहूरियत डिरेल होनी भी नहीं चाहिए, और अल्लाह ना करे हो, लेकिन इशारे उसी के मिल रहे हैं, इशारे जो मिल रहे हैं वो उसी के ही अब तक मिल रहे हैं। बाकी एक बात ये भी चल रही है कि क्यों ना अब जो निज़ाम आए तो वो सदारती हो। अब जो निज़ाम आए तो क्यों ना वो सदारती हो। अब देखना है कि ये कितना कामयाब होगा। हो सकता है, ये हो सकता है अगर कानून साजी हो जाए और फुल कोर्ट में जो भी वो बैठ के फ़ैसले करते हैं अदालती, क्योंकि मेजॉरिटी से तो आपको पास करवाना होगा, ही मेजॉरिटी पास करेगी असेंबली की, तो ये हो सकता है कि अगला ये सेटअप तो फेल हो गया।
तो आने वाला सेटअप क्या सदारती है या मार्शल लॉ, अल्लाह ना करे वो लगे, लेकिन ये एक सवालिया निशान है। तो ये थी जी अब तक की तमाम तफसीलात। अब तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।